नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका मेहता। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब एक और थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, इसी बीच हम मौजूद हैं जंतर मंतर में, जहां हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है और आखिर जानते हैं कि वो इस प्रदर्शन के बारे में आखिर क्या कहने वाले हैं। तो मैम, सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है और जो नहीं भी दिखा रही है वो भी उन्हें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जितना प्रोटेस्ट को इन्होंने बदनाम कर रखा है वो उतना नहीं है। आप यहाँ पे आके देखो क्या हो रहा है, खुद अपनी आंखों से देखो। अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ भी नहीं करे फिर भी आके देखो, आप उन्हें प्रूव करो कि जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। कितने वक्त से आप सीजेपी के प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? ये आज मेरा पहला दिन है। मैं कल भी आने की कोशिश करी थी बट मैंने नहीं आ पाई थी, तो मैंने अपने दोस्तों को भेजा था। तो उनके कहने पर कि कितना पीसफुल ये प्रोटेस्ट है, उनके अफर्मेशंस के वजह से मैं इधर आई हूँ आज खुद से देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वट एवर दे सेड इज ट्रू। और जो 20 जुलाई को हुआ है वो दोबारा ना हुए, इसलिए हम इधर आए हैं ताकि क्राउड बढ़े, उन पे प्रेशर बढ़े और जो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं वो लेने की कोशिश करे। कभी तो लेना पड़ेगा, आज ही ले लो। आप भी आज ही आई हैं? हाँ, आज फर्स्ट डे है। सबसे ज़्यादा बुरा लगा था 20th पे, जब लोग इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, किसी तक नहीं पहुँचे। अनबिलीवेबल है ये तो, कि किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं देखा वो वीडियोस की इतने लोगों को हार्म हुआ। इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं कि उनकी हड्डियाँ टूट गई, सर फूट गया, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना स्ट्रेंज है ये कि एक बार सामने आके कुछ बोल तो दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि दे डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस ऑन द नेट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। उन्होंने लाठीचार्ज पे कार्यवाही से इनकार कर दिया साफ साफ। और वो बैठ के मूवी रिव्यू कर रहे हैं कि ये मूवी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। ये कौन सा मुद्दा है भाई? जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है वो तो लेके आओ। तो क्या लग रहा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी जिंदा है या मर चुकी है? मर चुकी है, टोटली मर चुकी है। और जो यूथ ट्राई कर रही है उसको दोबारा जिंदा करने की, ये लोग जो इतने ज्यादा ग्रीडी है वो लोग होने नहीं दे रहे हैं ये सब चीजें। देखिए, इनके हाथ में कुछ पोस्टर्स भी है, बताएंगे आप इसके बारे में? पहला पोस्टर मेरा है, गलती माफ है पर मिस्टेक नहीं, क्योंकि बेचारे हमारे मोदी जी जो एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ऑल, जरा आप भी थोड़ा एजुकेशन सीख कर लेते तो आज ये सब नहीं होता। गलती इज अ हिंदी वर्ड, तो शायद ये आपको समझ में आ जाए, और मिस्टेक शायद आपको ना समझ में आए। जो पूरी दुनिया आपको मिस्टेक कर रही है आपको तभी समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम हिंदी में भी लिख के लाए हैं। इधर दर्द हो रहा है, इधर जो आपने खुद अपने न्यूज में बोला है, पर मोदी जी समझ नहीं रहे हैं। कहाँ समझेंगे? अब उनको टाइम पास करने से फुर्सत होगी तो, मतलब इतना ज्यादा जीडे भी उन्होंने गिरा दी है हमारी देश की। मतलब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? मैं एक चीज कहूंगा, एजुकेशन की बात हो रही है, 110% एजुकेशन की बात हो रही है, पर पॉलिटिकल एजेंडास भी रेज हो रहे हैं। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आके कह रहे हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आया आपके लिए। जो आपकी नीड नहीं है, आप नहीं भी आएंगे तो हम लोग अपने लिए राइट उठा रहे हैं। और एजुकेशन की बात है, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन इज इम्पोर्टेंट, और सीजेपी का प्रोटेस्ट, हाँ, बहुत हद तक काम आ रहा है। पार्लियामेंट तक बात पहुंची है, बट वही बात है, पार्लियामेंट में आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। विपक्षी पार्टी तो पूरे समर्थन में आपके, वो उनका काम है अपोजिशन का। लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा तो वो किस बात की अपोजिशन। अब कहीं ना कहीं पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? इस्तीफा पीएम मोदी का मेरे हिसाब से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर की गलती है, कैबिनेट उनकी है भले ही, पर पीएम का रेजिग्नेशन डज नॉट मेक सेंस। क्यों नहीं मांगना चाहिए? मोदी जी ने तो जवाब भी बहुत देर बाद दिया है। खैर, वो प्रधानमंत्री और उनका हक बनता है कि वो पहले जवाब दे, आपको नहीं लगता? ऑब्वियसली उनका काम है पीएम का जवाब देना, ऑडियंस को काम जवाब देना, पर हमें अगर बार बार पीएम पे जा रहे, कभी एजुकेशन मिनिस्टर पे जा रहे हैं, हमें एक आदमी का रेजिग्नेशन मांगना भी जरूरी है, वो है एजुकेशन मिनिस्टर। कभी आप पीएम पे मांगे, कभी आप एजुकेशन मिनिस्टर पे मांगेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे आप डाइवर्ज हो रहे हो दो वेज में। एक जगह पे आप लोग को स्थित रहना जरूरी है, अभी वही तोड़ रहे हैं लोग। और डेमोक्रेसी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डेमोक्रेसी है तभी हम लोग आज खड़े हैं, डेमोक्रेसी नहीं होती तो हमें खड़े खड़े मार देते। जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ वो म्यूचुअल साइड से था, पुलिस ने भी मारा, लोगों ने भी मारा, लोग निहत्ते थे, पुलिस ने अटैक किया उन पे। हाँ, सही बात है। लड़कियों पर लाठीचार्ज हुआ, मैं कह रहा हूँ वो गलत चीज है, पुलिस ने गलत किया, पर प्रोटेस्ट म्यूचुअल साइड से दोनों तरफ से था राइट।
तो आप ये नहीं कह सकते पुलिस वालों की ज्यादा गलती, हाँ उनकी गलती है, पर लोगों की भी गलती कि वो क्यों अटैक कर रहे हैं वापस। और जो सीजे सूर्यकांत ने कार्यवाही से इनकार कर दिया सुनवाई से, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो मैं वापस कहूंगा, कंडेम करता हूँ कि ये चीज गलत है, 110% गलत है। आप बाकी चीजों पे आवाज उठा सकते हो, लेटेंट शो है, आप उसके लिए इतना टाइम स्पेंड कर सकते हो, टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप एक नॉर्मल सी प्रोटेस्ट के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? देखिए हमारे साथ यहाँ और भी कुछ युवा मौजूद है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सीजेपी के प्रदर्शन पर? काफी अच्छा प्रदर्शन है, लोग यहाँ पे आके अपने मुद्दे उठा रहे हैं अच्छे। प्रदर्शन तो अच्छा है, पर यहाँ पे इतना काफी वक्त से प्रदर्शन चल रहा है और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार जवाब अगर इसलिए नहीं दे रही बिकॉज उन्हें आदत नहीं है, पिछले 12 सालों से उन्होंने आज तक एक जवाब नहीं दिया, तो अब देने में उन्हें मुश्किल आ रही है, पर देंगी क्योंकि यूथ आएगा तो यूथ के लिए देना होगा उन्हें। फिलहाल तो नहीं दे रही है। देंगी क्योंकि अभी उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है कि हम कितना पीछे जाते जा रहे हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का क्या लग रहा है आपको भारत में, यही चलने वाला है? नहीं, बदलाव आएगा, जैसे पहले मुद्दे जो थे वो गलत थे, अब अच्छे मुद्दे आ रहे हैं, डेवलपमेंट पे आ रहा है, एजुकेशन पे आ रहा है, हेल्थ केयर पे आ रहा है, तो मुद्दे चेंज होंगे तो सरकारें भी एक दिन अच्छी आएंगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो अगला शिक्षा मंत्री कौन बनना चाहिए? अगला शिक्षा मंत्री वो बनाना चाहिए जो पहले से एजुकेशन फील्ड में काम कर चुका है, हमसे 10 साल के आसपास, बिकॉज धर्मेंद्र प्रधान जो है वो सीरियस नहीं है इस फील्ड को लेकर बिल्कुल भी। और प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा, इस पे? प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा तो नहीं देने वाले, तो हम सबको पता है, पर देना तो उन्हें भी चाहिए बिकॉज गलती उनसे थी, उन्होंने ढंग का कैबिनेट नहीं बनाया, उन्होंने सारे मंत्री ऐसे बनाए जो भ्रष्ट हैं। अब नितिन गडकरी को देख लो, इथेनॉल स्कैम हो चुका है देश में, नीट स्कैम हो रहा है, ठीक है, अब पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन हो चुका है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, अब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया बड़ा, तो क्या हो रहा है देश में, अकाउंटेबिलिटी जीरो रखी है। देखिए हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद है और इनसे भी जानते हैं आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बारे में आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो मैम, सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों की सुननी चाहिए, बच्चे इतने टाइम से यहाँ पे हैं और आप नहीं सुन रहे हो, आप उसको बिल्कुल ऐसे यूं करते जा रहे हो, 1.5 महीना होने के आसपास है, आप नहीं सुन रहे हो। ये तो एकदम फैसला होना चाहिए कि आपको नहीं रखना चाहिए उसको, प्रधान को। आप कब से है सीजेपी के प्रदर्शन के साथ, आप भी जुड़ी हुई हैं इनके साथ? नहीं, हम आज ही आए हैं। तो हमने वैसे देखा, आपका न्यूज वगैरह देखे हैं तो उससे हमें पता है, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम वो चीज देख रहे हैं सारा। और अच्छा, आप न्यूज वगैरह देखे, आप तब आए हैं यहाँ पे। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे लगातार, लेकिन सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। देना चाहिए, उसने उसी दिन देना चाहिए जब नेट का पेपर लीक होया, उस दिन देना। और जब नेट, अभी भी ये बच्चे 1.5 महीने से यहाँ बैठे, उसके दौरान भी एक पेपर लीक होया है, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे, तो फिर क्या कह सकते हैं आप? तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो कहने का, बोलने का अधिकार था, क्या वो रहा है? नहीं, अगर होता तो 15 दिन में खत्म हो जाता है। और अब लगातार विपक्षी पार्टीज भी बच्चों के समर्थन में है और पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? होना चाहिए इस्तीफा। जब आप, अगर आप एक मतलब कि 10 दिन के अंदर आप सुन लेते तो हम रखते आपको पीएम। अब आपने नहीं सुना है तो कैसे रखेंगे? आप सोचिए, आप तो इनके बाप हो तो करना चाहिए ना आपने। जब आप नहीं सुन रहे तो हम नहीं रख सकते आपको। 30 से ज्यादा दिन हो गए हैं, सीजेपी का प्रदर्शन जारी है और एक और सोनम वांगचुक भी जो भूख हड़ताल पे है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उसको कैसे उठाया? सबने देखा, व्हाइट चादर में लपेट के, क्यों? उसको रिस्पेक्ट से उठाओ, ये क्या मतलब है? आप उसका ट्रीटमेंट करें, उसकी पत्नी से आपने वो करना चाहिए ना कि आप उसकी पत्नी से पूछो कि लेके जाए ना लेके जाए, किसने अधिकार दिया है? और आपके देखे गए हैं इस हड़ताल में कि विदाउट नेम प्लेट भी आपके मैम आए हुए हैं। मानोगे ये चीज आपने देखी है? किलो वाली लाठी देखी है? जब अगर नेम प्लेट नहीं है तो वो कौन से उससे है बताइए, फौज से? अगर हमारा बच्चा 1 मिनट अगर लेट हो जाता तो आप पेपर के लिए अंदर नहीं जाने देते, लेकिन जब ही आपका पेपर, मतलब कि वो सीयूटी के पेपर देने गए बच्चे घेवरा के आसपास, मेरी बेटी भी गई थी, तो उसमें 2 घंटे नेट नहीं चले, तो किसका कसूर है आप बताइए? 1 मिनट के लिए आप ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप बताइए? अगर आपको इतना ये एजुकेशन के इसके लिए, तो ये 1.5 महीने से क्यों आए? आप कर दो 1 मिनट में, आपने बोलना चाहिए था। और प्रधान सर जो भी है, ये क्या नाम, धर्मेंद्र, आई नो, बट इसका जो बेटी है वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ रही है। आप सोचो, मैं ये कहती हूँ कोई भी नेता बने, कोई भी, उसका बच्चा कोई भी आउट ऑफ कंट्री ना तो पढ़ने जाए और ना हो। दूसरा दूसरा अगर मान लो 2 बच्चे हैं तो उसका आर्मी या पुलिस किसी भी फौज में हो जो हमारे देश की सेवा करे, तो महसूस कर पाएगा इस चीज का। नहीं तो नहीं। आप एसी के अंदर बैठे हो, आप कर रहे हो, मुझे कोई नहीं, हमारा पैसा सारा जा रहा है, टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे उसमें हमारी नहीं सुना रहे, तो कौन हुआ? तो हमारे साथ यहाँ एक और मैम मौजूद है। मैम, सीजेपी के प्रदर्शन पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं
क्या बोलूं, मेरे बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आगे जो हम नहीं बोलेंगे तो आगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ तो ज्यादती हो रही है। महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बहुत गलत। एक बच्ची को देखा, एक पुलिस वाला सामने से कपड़े फाड़ के उसकी चेस्ट पे उसने पैर रखा हुआ था। क्या बोलो। बच्चों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज हो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स वायरल हो रही है कि पुलिस वाले इसलिए लाठीचार्ज कर रहे हैं क्योंकि युवा उन पे हमला कर रहे हैं। नहीं, पहले पुलिस वालों ने किया, अपने बचाव के भगदड़ मची, बच्चे भागे तो भगदड़ मची। उसमें फिर कौन गलत कौन सही ये तो बाद में ही पता लगता है। हमारे जो सबसे बड़ी बात है हमारा जुडिशरी सिस्टम, एक हमारे जज साहब कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने लाठीचार्ज पे सुनवाई से साफ इनकार किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब क्या लगता है कि सरकार सब मिले हुए है? सब मिले हुए हैं सब। आपकी आखिरी मांग? भाई बच्चों के सुनो, प्लीज सुन लो बच्चों की। क्या पीएम मोदी का भी इस्तीफा चाहिए? अब उनको क्यों पकड़ रहे हो, बड़े को पकड़ो ना जो सबका बाप है। सब चीजों का हेड वही है। देखिए, लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। हम जंतर मंतर में मौजूद है और देखिए इस्तीफे की मांग हो रही है। पहले धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग थी और अब लगातार नरेंद्र मोदी और सरकार के हटने की भी मांग हो रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टीज है वो भी सीजेपी के समर्थन में जरूर है। इसी तरह की हम रिपोर्ट आपके पास पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।